हेलो दोस्तों, लूसेंट साइंस जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 14वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 13 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 1999 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाला है दोस्तों लूसेंट साइंस जीके के, जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और सारे ही क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो। और डेली अगर आपको लूसेंट साइंस जी की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है तो वह, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है जब वह विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है लकड़ी जो कि पानी में डूबी हुई है। नेक्स्ट है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है ऊपर उठी हुई। नेक्स्ट है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, जिसका कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमचमाता है काटा हुआ हीरा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन घटित होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा के बीच में होता है तब घटित होता है सूर्य ग्रहण। मतलब जो पृथ्वी है आपकी, जो अर्थ है और जो सूर्य है उनके बीच में चंद्रमा बोले तो मून आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 460 सेकंड लगता है अधिकतम समय सूर्य ग्रहण का। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को हमारे तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरीट भाग दिखाई देता है सूर्य का। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने वाली प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसमें समय। नेक्स्ट है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल, कांच और हीरा, यानी कि सबसे ज्यादा चाल होती है जल में, उसके बाद में कांच में और उसके बाद में हीरे में। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैसे ही रहती है प्रकाश की गति। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था सबसे पहले प्रकाश के वेग को। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों,
मतलब तरंग के समान और कण के समान दोनों रूप में प्रकृति पाई जाती है प्रकाश विकिरण की। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे परावर्तन की घटना कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो व्यतिकरण का सिद्धांत है वह पुष्टि करता है तरंग प्रकृति की। इनमें से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था न्यूटन से पहले ही, क्योंकि जितनी भी जो वस्तुएं हैं वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे विवर्तन की घटना कहते हैं जब किसी कोर से प्रकाश मुड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण की घटना है जो कि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने की थी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज का कार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण की घटना है जो कि सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है प्रकाश तरंग। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम फोटोन कहते हैं प्रकाश के छोटे छोटे कणों को। नेक्स्ट है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि तीव्रता। नेक्स्ट है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ध्वनि का जो आवर्ती गुण है वह प्रभावित होता है तापमान के साथ में। नेक्स्ट है, मेघ गर्जना सुनने वाला व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु का दबाव को बराबर कर सके इसलिए वह अपना मुंह खोलता है। नेक्स्ट है, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले उपकरण को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे सोनार कहते हैं जिसकी सहायता से निगमन बोले तो पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 डेसिबल होता है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर। नेक्स्ट है, एकोस्टिक विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है एकोस्टिक विज्ञान। नेक्स्ट है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
समुद्र मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इको साउंडिंग का। नेक्स्ट है प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्रव्य तरंग पैदा करता है। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम सोनार उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में नहीं चल सकती है ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है जब जैव पद्धति जिसमें ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी पद्धति है जिसके अंदर प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे के माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। नेक्स्ट है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी वायुयान की चाल अगर उसका वेग 2 मैक है और उसका ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्रश्रव्य होती है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ध्वनि का वेग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है ध्वनि का वेग, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आर्द्र वायु का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है आर्द्र वायु का, इसलिए ध्वनि का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, लाल और हरा, इसका जो सम्मिश्रण है वह दिन और रात दोनों के लिए सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पीला रंग है वह एक प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है, इसके अलावा हरा, लाल, नीला ये तीनों ही प्राथमिक रंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 3 मूल रंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, नीला, हरा, लाल ये तीनों मूल रंग है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उन्हें हम प्राथमिक रंगों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपरासित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग सबसे कम अपरासित होता है प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त होती है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का जो विचलन होता है वह भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं जब प्रिज्म से होकर प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित होता है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी क्षमता घट जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी चश्मे का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी फोकस की दूरी 50 सेमी हो जाएगी अगर उसका पावर 2 डायोप्टर है। क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। नेक्स्ट है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। नेक्स्ट है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समानांतर प्रकार के ये किरण पुंज है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए दर्पणों के मध्य। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करता है जैसे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसे अवतल दर्पण काम करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस वह होता है जो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो किरण को फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी जब समानांतर दर्पण समूह के बीच में एक वस्तु रखी जाती है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की आधी ऊंचाई होनी चाहिए समतल दर्पण की अगर व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। नेक्स्ट है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है रेटिना द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर वालिक दर्पण का इस्तेमाल होता है अग्रदीपों में वाहनों के। नेक्स्ट है, रोगियों के दांत देखने में
दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाहन आगे चल रहा है, अगर उसे पीछे का वाहन देखना है तो वह कौन से दर्पण का यूज करेगा? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में दार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण घटना का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन की घटना के कारण जो सूखा बालू है वह चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे कहीं अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देते हैं वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर तारे। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है लालिमा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल में। नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकीर्णन की घटना के कारण जो समुद्र का है वह हमें नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है यातायात सिग्नलों में। नेक्स्ट है, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, वातावरण में प्रकाश का विस्मय निम्न की वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूल कण की वजह से होता है विस्मय प्रकाश का। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी बदलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें आवृत्ति समान रहती है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति हमेशा समान रहती है। नेक्स्ट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन की घटना के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर कार्य करता है प्रकाशीय फाइबर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कितने रंगों का दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 रंगों का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाए तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है, तरल से भरे हुए बीकर में तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पेट अथवा
शरीर के अन्य भागों में अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं, मृग मरीचिका की घटना को। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन और परावर्तन की घटना के कारण बनता है आकाश में इंद्रधनुष।